हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। जुमे को मुल्क भर में स्वीडन के वाक़े की मज़म्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लाहेमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून को भी जुमे के दिन यौम तक़दीस कुरान में भरपूर शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशत गर्दी को हथियार बनाने का सिलसिला रोकना होगा। साथ ही खबरदार कर दिया कि मजहबी अक़लियतों को मकामी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी चाहे इनफरादी हैसियत में हो, मुआशरती सतह पर हो या रियासती सतह पर की जाए, उसका भरपूर मुकाबला करना होगा। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के कई सरों वाले इफरीत से पूरे अज़म के साथ निमटना होगा। रियासती दहशत गर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन के लिए हक़ की खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लोगों की पहचान नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर सब सामने आ चुका है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी मतलूब होती तो नैब ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन बहुत पहले बना दिए जाते। उनकी गिरफ्तारी का फैसला अदालती जमानत से मशरूत है। उनकी गिरफ्तारी न इस कानून से रुकती है, न इस कानून की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंक्वायरी के मरहले में गिरफ्तारी की इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि नैब ने हमसे कहा कि मुल्ज़िमान ताउन नहीं कर रहे। IMF मुआहदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में $1 10.55 सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड बुलंदी के बाद 23 रुपये 43 पैसे नीचे आया। इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपये 93 पैसे पर पहुंच गया था। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जाकर 32 रुपये नीचे आया है। 30 मई को ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये का था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर की कोई कार्टिलाइजेशन नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क कम हुआ है, जिससे कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला की तरसीलात बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी मज़ीद बेहतर होगी। मसले हल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाया है। इतनी मरतबा MD IMF से मिलना, फ़ोन करना, अगर ये नहीं होता तो शर्मिंदगी होती। आज जब ये हो गया, शहबाज शरीफ हीरो बन गए तो मुल्क भी बच गया। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी काम करना होगा। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि उनके मौक्किल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया, दूसरे फरीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा पर अदालत ने कहा है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें। मुमकिन है केस मंगल को ही मुकर्रर हो जाए। अभी फौरी तौर पर हुक्मनामा दस्तखत करके भेज देते हैं।
चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मंगल को ही दोबारा समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर मंगल को ही समाअत की इस्तदा। कहा कि मामला हसास है, उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का खदशा है, फौरी समाअत होनी चाहिए। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। इस केस में चेयरमैन PTI मंगल को भी GIT के सामने पेश नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले किए बगैर दरखास्त मुस्तरद की। कम वजूहात के साथ दरखास्त मुस्तरद की गई। अहम कानूनी सवालात और इशूज़ हल तलब रहे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। केस के इख्तियार समेत 8 मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना ज़रूरी है। चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। लैया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन PTI के क़यामगाह पर चस्पा कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक अराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान और उनके शौहर आहद मजीद ने लैया में 5182 केनाल अराजी औने पौने दामों खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़श्ता महीने इसका मुकदमा DG खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उसे असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के लिए मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये का इजाफा। चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,29,089 रुपये हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाहों में 1,93,527 रुपये का इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना हो गई। आए मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 9,67,663 रुपये थी। स्वीडन वाक़े जैसे वाक़यात ना रोके गए तो आलमी सतह पर तसादुम शुरू हो सकता है। ज़रूरत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुसलमान अंबिया और उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के दिल रंजीदा हुए। गुस्ताखी करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास तलब। काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि इजलास रवा हफ्ते के आखिर में जनीवा में होगा। नेपरा ने तीसरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नायब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुबैना करप्शन पर जवाब मांग लिया। नायब ज़राए के मुताबिक 2022-23 में गुजरात डिवीज़न में अरबों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी दी गई। परवेज़ इलाही ने 23 अरब 42 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मनसूबों में घपले किए। परवेज़ इलाही को 6 जुलाई को जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई।
PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत करार दे कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरखास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरखास्त में विफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत जैक ब्रांच और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और मुआशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह होगी। 9 महीने के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही नहीं है। प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। IMF मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 महीने में मईशत का इंजर पिंजर किया गया। हालात बेहतर नहीं होने वाले। जो सूरत हाल पैदा हो गई थी IMF के बगैर गुजारा नहीं था। IMF को पता है हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है। तवील मुद्दती मुआहदे का फ़ायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले चेयरमैन PTI से नहीं उनकी पॉलिसी से इख्तलाफात थे। परवेज़ खटक से कोई राबता नहीं। स्टेट बैंक ने बैंकों को आमदन के बराबर डॉलर्स की LC खोलने की इजाज़त देने पर इत्तफाक कर लिया है। बैंक जितने डॉलर्स कमाएंगे उतनी मालियत की LC खोल सकेंगे। इस फैसले का सर्कुलर जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक सूरत हाल की निगरानी करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर जमील अहमद ने कहा है कि सहूलत नहीं थी, इसलिए दरामदात को काबू किए रखा। आगे बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी के निजी अस्पताल के इनक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद बच्चे की टांगें झुलस गईं। निजी अस्पताल के मुताबिक वोल्टेज की कमी बेशी से इनक्यूबेटर का बल्ब फटा, जिससे आग लग गई। आग पर फौरी काबू पाकर बच्चे को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि गफलत छुपाने के लिए बच्ची की टांगों पर पट्टी करके 5 रोज बाद आने को कहा गया। मुतासरा बच्ची को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का बच्ची की सर्जरी करने का फैसला। कराची के इलाके शेदी गोट को सप्लाई की जाने वाले पानी में हैजे के वायरस की मौजूदगी। हुक्काम के मुताबिक शेदी गोट में अब तक डायरिया के 260 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मेमन गोट में डायरिया के 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मरीजों के हैजे के टेस्ट किए गए। रिपोर्ट आने पर तस्दीक होगी। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तरमीमी कानून की मंजूरी दे दी। अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन मेयर कराची होंगे। कानून की मंजूरी से मेयर कराची के इख्तियारात में इजाफा हो गया। इससे पहले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन वजीर बल्दियात सिंध थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एक दूसरे के बुनियादी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन आलमी सलामती इक़दामात के नफाज के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब। रूस के सदर पुतिन बोले आलमी मईशत के बहरान के ख़तरात के साथ दुनिया भर में तनाज़ात के इम्कानात में भी इजाफा हो रहा है। रूस पाबंदियों और इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ खड़ा रहेगा। इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि शंघाई ताउन तंजीम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाया जाए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का फ़लस्तीनी आबादी में ऑपरेशन। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप से हज़ारों अफराद का इनखला।
खुराक और साफ पानी की शदीद किल्लत। इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। 100 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फोर्सेस इलाके में एम्बुलेंस जाने नहीं दे रहे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल से राबते और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। अमरीका की इसराइली जहरियत की हिमायत। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि अस्करियत पसंदों के मुकाबले में इसराइल के दिफा के हक़ की हिमायत करते हैं। ICC के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मामला भी मुतनाज़ हो गया। PCB ने शिरकत के लिए अपने पहले एलामी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और गवर्निंग बोर्ड के नए रुकन ज़का अशरफ के नाम पेश किए, लेकिन कुछ देर बाद ही जारी करदा एलामिया वापस ले लिया। ICC का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में होगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे। जुमे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। और भारत ने सैफ फुटबॉल कप जीत लिया। फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टीज पर भारत 5-4 से कामयाब हुआ।